एनुअल लीव विद वेजेस के अंदर फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। अपना जो टॉपिक था एनुअल लीव विद वेजेस, तो एनुअल लीव विद वेजेस का मतलब ये हुआ कि पूरे ईयर यदि एम्प्लॉय ने काम किया है तो उसको कितने दिन मिनिमम काम करने पर उसको लीव एनुअली दी जाएगी या फिर मंथली दी जाएगी, उसको एनुअल लीव विद वेजेस हम बोलते हैं। तो सेक्शन 78 से लेके 84 तक यहाँ पे एनुअल लीव विद वेजेस के बारे में बता रखा है। जैसा कि आप देखें, वेयर ए वर्कर हैज़ वर्कड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 240 डेज, वेयर ए वर्कर हैज़ वर्क फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 240 डेज और मोर इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, कि यदि कोई वर्कर है उसने 240 डेज़ या उससे ज़्यादा दिन काम किया है कैलेंडर ईयर में, तो उसको बिगनिंग फ्रॉम द 1 जनवरी उसको एनुअल लीव विद वेजेस का जो रूल है वो ये रहेगा। एडल्ट वर्कर के केस में यदि उसने ईयर में 240 डेज़ वर्क काम किया है तो पूरे ईयर के लिए उसको 12 जो हैं वो एनुअल लीव विद वेजेस दी जाएंगी, ठीक है ना। यदि आपसे ईयरली पूछे तो आप 20 डेज़ जो है वो बताएंगे यदि उसने साल में 240 दिन काम किया है एडल्ट वर्कर ने। चिल्ड्रन के केस में हम देखें कि एक चिल्ड्रन है तो उसको 15 डेज़ की जो है एनुअल लीव विद वेजेस मिलेगी यदि उसने 240 डेज़ मोर ईयर में क्या किया है, वर्क किया है, ठीक है ना। 240 डेज़ यदि वो करता है तो उसको 15 डेज़ की लीव विद वेजेस मिलती है। कंप्यूटेशन की जब हम बात करते हैं 240 डेज़ जो हम बार बार बोल रहे हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्कर है वो यदि फीमेल वर्कर है तो उसकी मैटरनिटी लीव, ले ऑफ वगैरह इनको इंक्लूड करके यदि हम देखें तो 240 डेज़ को काउंट करेंगे। यदि हम फीमेल वर्कर की बात करें तो मैटरनिटी लीव के जो 12 वीक का मतलब है 84 डेज़ जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब जैसे आपको पता है कि मैटरनिटी लीव जो है वो आपकी 6 मंथ की मिलती है, जैसे यहाँ पे 3 मंथ का है तो हम उस मैटरनिटी लीव पीरियड को इंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि यदि कोई पर्सन है उसके डिस्चार्ज, डिसमिसल होने पर या सर्विस छोड़ने पर या डेथ होने पर कि जो भी उसका लीगल हेयर है वो उसकी वेजेस लेने का राइट रखता है यदि वो वर्कर जो है एंटाइटल टू टेक वेजेस है। यदि वर्कर डिस्चार्ज हुआ है, डिसमिस हुआ है, अपनी सर्विस छोड़ी है तो एक्सपायरी ऑफ द 2nd वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑफ सच डिस्चार्ज उसको राइट्स अवेलेबल रहेगा। वेयर द वर्कर इज सुपर एन्यूटेड और डाइज वाइल इन ए सर्विस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच सुपर एन्यूएशन ऑफ डेथ। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो एनुअल लीव विद वेजेस है उसका कैरिड फॉरवर्ड कितने टाइम के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि मैक्सिमम जो हैं 30 डे हैं फॉर एडल्ट वर्कर के लिए और फॉर आपके चाइल्ड वर्कर के लिए कितने हैं, 40 डेज़ हैं। इन डेज़ की जो है उनकी लीव जो है वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर हम बात करेंगे कि एनुअल लीव के लिए हम कैसे अप्लाई करें। तो जो एम्प्लॉई एनुअल लीव लेना चाहता है, एनुअल लीव के लिए एलिजिबल है, उसको राइटिंग में देना होगा, ठीक है ना। 15 दिन पहले उसको लीव में जाने से पहले राइटिंग में देना होगा। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन N के अंदर मेंशन है, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी मेंशन है कि यदि कोई एम्प्लॉई है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो उसको 15 दिन की बजाय 30 दिन एडवांस में बताना होगा जब उसको एनुअल लीव पे जाना है। फिर हम बात करेंगे स्कीम ऑफ लीव कि स्कीम ऑफ लीव क्या रहेगी, कैसे हम वर्क के अंदर लीव प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखें कि स्कीम ऑफ लीव के अंदर जो कमेटी रहेगी जो वर्कर के लीव के कैलकुलेशन के लिए रहेगी वो सजेस्ट करती है कि हाँ कौन सा पर्सन जो है एलिजिबल है लीव के लिए तो उसको लीव प्रोवाइड की जाएगी। वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड जो है सेक्शन 80 के अंदर बता रखा है कि यदि कोई वर्कर है वो एलिजिबल है लीव के लिए और उसको वेजेस जो है उसकी नॉर्मल जो रेट है उस पर उसको वेजेस जो है वो दी जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे यदि कोई वर्ड आता है जैसे स्टैंडर्ड फैमिली क्या है कि वर्कर की फैमिली के अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे, तो उसकी जो स्पाउस जो है जीवन साथी है, 2 चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 14 ईयर्स है बिलो है, ठीक है ना,
रिक्वायरिंग इन द ऑल 3 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स। तो इनको हम इंक्लूड करेंगे। एडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स का मीन्स क्या है? कंजम्पशन यूनिट ऑफ मेल अबोव द एज ऑफ 14 एंड कंजम्पशन ऑफ यूनिट ऑफ फीमेल अबोव द एज ऑफ 14 दैट द चाइल्ड बिलो द एज 14 शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ, कि जो आपका जिनकी एज 8 आपकी 14 ईयर से कम है, ठीक है ना, उनको 8 किसके केस में? फीमेल के केस में, और बॉय के केस में 6 जो है वो कंजम्पशन यूनिट माना जाएगा। फिर हम ये देखें कि पेमेंट, यदि हम देखें पेमेंट इन एडवांस जो है वेजेस का, ए वर्कर हैज़ बीन अलाउड टू लीव फॉर नॉट लेस देन 4 डे इन द केस ऑफ एडल्ट एंड 5 डे इन द केस ऑफ चाइल्ड फॉर लीविंग बिगिनस ही पेड द वेजेस ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ लीव अलाउड। फिर हम देखें मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ अनपेड वेजेस। हम देखें यदि अनपेड वेजेस है तो एनी सम रिक्वायर्ड टू बी पेड employer under this chapter but not paid by him shall be recovered as delay wages under the provision of the payment of wages act। फिर पावर टू मेक रूल हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल restricting manager of factories to be keeping register containing such particular as may be prescribed and requiring the register to be made available for the examination by the inspector। एग्जामिशन की हम बात करें, फैक्ट्री कौन कौन सी एग्जाम्प्टेड हैं? where the state government is satisfied that leave rules applicable to worker in a factory provide benefit which in its opinion are less favorable than those for which this chapter make provision, it may be written order exempt the factory from all or any provision of this subject condition may be specified। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या रूल बना सकती है, ठीक है ना, कि नोट लेस देन फेवरेबल है तो उस समय वो उस प्रोविज़न के अंदर उस फैक्ट्री को एग्जाम्पशन दे सकती है। तो हमने ये जो चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, ये हमने डिटेल में सेक्शन वाइज डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो इन्हीं चीज़ों को है जो शॉर्ट में भी आप समझ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको जो पीपीटी शेयर की है, आप पीपीटी में जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पीपीटी में आप देखें तो वहाँ पे जो अपने मेन पॉइंट है एनुअल लीव विद वेजेस, जैसे हम देखें तो रूल 1 है लीव एंटाइटलमेंट, जैसे 1 डे फॉर एवरी 20 डे वर्क करता है तो उसको एक दिन का जो है लीव मिलेगा, ठीक है ना, किसको? एडल्ट को। और यदि 15 डे वर्क करता है चाइल्ड तो उसको एक दिन का लीव मिलेगा। अब सपोज मान लीजिए किसी ने 240 डेज़ वर्क किया है तो 240 डेज़ में हम यदि डिवाइड करें कितने का, बोलो 240 डेज़ में हम 20 का डिवाइड करें तो 12 आएगा, ठीक है। तो 12 डेज़ उसको लीव मिलेगा यदि उसने 240 डेज़ वर्क किया। यदि उससे ज़्यादा किया है, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा का लीव मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है उसने 1 मंथ वर्क किया है तो 1 मंथ के केस में 20 के लिए 1 लीव मिलेगा एडल्ट वर्कर को, और 10 जो रिमेनिंग रहेंगे उसके लिए हाफ मिलेगा। तो 1.5 जो रहेगा 30 डेज़ के लिए मिलेगा एडल्ट वर्कर को। ऐसे हम चाइल्ड वर्कर की देखें तो 15 डे पर उसको 1 मिलेगा तो 30 पे कितना मिलेगा? 2 लीव मिलेगा, एनुअल लीव विद वेजेस मिलेगा। तो यदि आपसे पूछे कि एनुअल लीव विद वेजेस 240 डेज़ पर कितना है तो आप कहेंगे कि 240 डेज़ तो मिनिमम कंडीशन है जहाँ पे हमें वर्क करना है। 240 डेज़ यदि किसी एम्प्लॉय ने वर्क किया है तो एलिजिबल है एनुअल लीव विद वेजेस का। और यदि हम 240 डेज़ पर काउंट करना चाहते हैं तो 240 में 20 का डिवाइड करें तो एडल्ट को जो लीव मिलेंगी 12 लीव मिलेंगी, ठीक है ना, बात समझ आई। और यदि हम पर मंथ के हिसाब से देखें तो पर मंथ के हिसाब से 20 डेज़ पर 1 लीव तो 30 डेज़ का 1.5 लीव एडल्ट को मिलेगा। चाइल्ड को 15 डेज़ पर 1 लीव तो 30 डेज़ का 2 लीव जो है उसको मिलेगा। 240 डेज़ के अंदर हमने लीव की बात की थी कि ले ऑफ मैटरनिटी फीमेल के केस में हम मैटरनिटी लीव को कंसिडर करेंगे 240 डेज़ के अंदर। डिस्चार्ज और डिसमिसल सुपरएन्यूएशन या डेथ के केस में जो उसका नॉमिनी है उसको कंसिडर करेंगे। लीव की काउंटिंग के अंदर यदि हाफ 1.5 है तो उसको 2 कंसिडर करेंगे, 1/4 है तो उसको 1 कंसिडर करेंगे। मतलब हाफ या मोर है तो वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, नेक्स्ट 1 एडिशन हो जाएगा, और यदि हाफ से कम है तो वो ऐड नहीं होगा। ट्रीटमेंट ऑफ अनअवेल वेजेस जो है कैरिड फॉरवर्ड की हमने बात की थी कि नेक्स्ट ईयर में कितनी हम कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, बोलो 30 लीव जो है नेक्स्ट ईयर के लिए कैरिड फॉरवर्ड एडल्ट के केस में हो सकती है और 40 चाइल्ड के केस में हो सकती है। बाकी सब चीज़ें हमने देखी थी कि पीरियड परमिशन लेनी पड़ेगी। नॉर्मल के परमिशंस का जो टाइमिंग है 15 डेज़ है, और जो पब्लिक यूटिलिटी केस में कितना है आपका 30 डेज़ पीरियड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये स्कीम ऑफ ग्रांट को हमने
पढ़ा था, एप्लीकेशन फॉर लीव हमें राइटिंग में देनी होगी। जो ये जो स्कीम एनुअल लीव विद वेजेस की है नोटिस बोर्ड में वहाँ पे दे रखी होंगी। और यदि सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है कंडीशन, तो उसको लीव नहीं मिलेगी। और वर्कर को यदि डिस्चार्ज किया है तो उसको उस टाइम के लिए जो वेजेस है नॉर्मल वेजेस मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।